हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फील्ड पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज है 23 अक्टूबर 2020। आज से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू इस सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे, सब कुछ देखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये जो लेक्चर हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखिए, यदि आप व्यापम व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, अब डेट बढ़ जाए आगे पीछे उसकी तो जानकारी अभी नहीं है, या फिर आप राजस्थान जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी जेई 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि मार्च में एग्जाम आपका है। और आपके जो भी एग्जाम होंगे स्टेट एन या जेईएन, स्टेट एन या फिर जेईएन, हम इस तरीके से इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे कि आप चाहे तो स्टेट किसी भी स्टेट के एएन या फिर जेईएन का एग्जाम दे सकते हैं। व्यापम सब इंजीनियर, राजस्थान जेई, एसएससी जेई, इस तरह के एग्जाम जो आपके कंडक्ट होते हैं, इन सभी के सिलेबस को कंसीडर करके बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। जब मैंने सिलेबस को एनालिसिस किया तो हमने पाया कि जो व्यापम सब इंजीनियर का सिलेबस है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इन तीनों से पूरा मैच करता हुआ है। तो सिलेबस कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जहाँ पे जो टॉपिक अलग होंगे उनको हम आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। हम पढ़ेंगे क्या? तो पहली बात तो यह है कि इस सब्जेक्ट में हम इसके थ्योरी पढ़ेंगे। पहले थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कवर करेंगे। जो डेरिवेशन के फार्मूले हैं, डेरिवेशन के फार्मूले हैं, उन फार्मूले को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उन थ्योरी और डेरिवेशन के जो फार्मूले हैं, उन फार्मूलों की सहायता से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएंगे, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए, कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो जाए। इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। जैसे ही आपका टॉपिक कवर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। तो इसको कम्प्लीटली पढ़ने में जितना भी टाइम लगेगा बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। हमारा टारगेट है कि इस सब्जेक्ट को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। प्रीलिम्स तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन हो जाएं। अदरवाइज इस सब्जेक्ट को पढ़ने में कम्प्लीटली 140 घंटे का टाइम लगता है, कम से कम 140 घंटे का। तो इतना ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो हमें फास्ट एंड स्वीट पढ़ना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को हम 30 से 35 घंटे में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। 30 से 35 घंटे में आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर देंगे। जब आप लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन करके सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। बस बात यही है कि आप, यार वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमारा जो मकसद है पढ़ाने का वो पूरा हो पाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, या फिर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो वो नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे, या फिर आप खुद नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा जैसे ही लेक्चर आप देखेंगे, लेक्चर को देखने के बाद उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर लगाना। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो 30-35 घंटे 40 घंटे जो भी सब्जेक्ट में लगेंगे बहुत ही अच्छे से हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे आपको खुद से करने हैं। कहीं भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। 9340888429 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जो भी आपके डाउट है, इंक्वायरी है, आप वहाँ पे निजात पा सकते हैं, सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके। यदि आप, एक अनाउंसमेंट और है आप लोगों के लिए, यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई 2021 के लिए, तो हमारा एक फ्रेश बैच चालू हो रहा है। फ्रेश बैच का मतलब ये है कि यहाँ जो हम चीज़ पढ़ेंगे जीरो से हीरो पढ़ेंगे। जीरो टू हीरो मतलब क्या हुआ? शून्य से शिखर तक। बिल्कुल हम जीरो से लेके अप लेवल तक की यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को बारीकी से करेंगे। प्री प्लस मेंस का एक कोर्स है, प्री प्लस मेंस दोनों को कंसिडर करके करेंगे। यदि आप एसएससी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एडमिशन ओपन हो चुका है। लिमिटेड सीट है, ओनली 100 सीट लेफ्ट हैं। आप इन पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ब्रीफली हर एक चीज़ को डिटेल में कवर कराया जाएगा। लगभग 650 घंटे का एक कोर्स होगा प्री प्लस मेंस का। इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए तो हर एक चीज़ जानकारी मिलेगी। लेकिन जो अभी हम पढ़ा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एक क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम ओनली प्रीलिम्स को फोकस करके पढ़ाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होती है? पहली बात तो फ्लूइड को समझ लेते हैं, फ्लूइड क्या होता है, फिर हम मैकेनिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड क्या होता है? अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड फ्लो कौन कौन कर सकता है? आपका लिक्विड और गैस। तो ये दोनों क्या है? आपके फ्लूइड हैं। तो फ्लूइड में लिक्विड एंड गैस दोनों आती है। फ्लूइड बराबर क्या होगा आपका? फ्लूइड इज इक्वल टू लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड प्लस गैस, फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है, ठीक है। तो फ्लूइड एक्चुअली में होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। फ्लूइड की डिफिनेशन क्या है, यहाँ पास आप देखिए अच्छे से। मैंने प्रॉपर पहले से नोट्स बना के लिख लिया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। सिंपल सी बात यह है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या हैं? फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। हम पहली बात तो ये जान लेते हैं कि जो आपका इम्पोर्टेंट जो पर्पज़ है, जो आपका एम है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का, ये है कि हमारा फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में तो कैसा भी है, उसका व्यवहार कैसा होगा। फ्लूइड हमारा मोशन में है तो उसका व्यवहार कैसा होगा। स्टडी या बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें जानते हैं कि जो फ्लूइड है उसका बिहेवियर क्या है। स्टैटिक कंडीशन में तो कैसा व्यवहार करेगा, जबकि जब फ्लूइड हमारा मोशन में रहेगा तो कैसा व्यवहार करेगा। इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, ओके। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान है जो गुस्से में है तो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, यदि हैप्पी है तो कैसा व्यवहार करेगा। उसी तरीके से फ्लूइड जब स्टैटिक कंडीशन में है, पूरी तरीके से रेस्ट में है, तो किस तरीके के फोर्स लगाएगा, क्या व्यवहार करेगा। और जब मोशन में है, जब चल रहा है, तो किस तरीके का व्यवहार करेगा। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यही पढ़ने वाले हैं। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड आर द सब्सटेंस, फ्लूइड क्या है? एक सब्सटेंसेस है, एक पदार्थ है विच कैन कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्सेस एंड शियर फोर्सेस। देखो, फ्लूइड क्या है? एक सब्सटेंस है जिसमें कंटिन्यूसली क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्सेस एंड शियर फोर्सेस। उसमें टेंजेंशियल फोर्स या फिर शियर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसमें लगातार डिफॉर्मेशन होता रहता है। अरे मैटर नहीं करता कि आप फोर्स कितना लगा रहे हो, आप 0.0005 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो कि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कितना भी कम हो, नो मैटर हाउ स्मॉल इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये मैटर ही नहीं करता कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स या फिर शियर फोर्स, तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और यहाँ कोई फ्लूइड का एलिमेंट है, यहाँ कोई फ्लूइड का एलिमेंट है, ये कोई फ्लूइड का एलिमेंट है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं और जो फोर्स की वैल्यू है, ये क्या है? आपका फ्लूइड एलिमेंट है। क्या है? फ्लूइड एलिमेंट है। और फोर्स की वैल्यू 0.0005 न्यूटन है, मतलब बहुत ही कम है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही इसमें फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से, फोर्स की वजह से इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी मैं आपको डायग्राम प्रॉपर बना के दिखाऊं तो ये आपकी कोई सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है। कैसी सरफेस है? सॉलिड सरफेस है। और आपका ये क्या है? कोई फ्लूइड का एलिमेंट है, ये कोई फ्लूइड का एलिमेंट है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, ये कुछ ये नया शेप ले लेगा। यानी थीटा एंगल से क्या हो जाएगा? इसमें थीटा एंगल से इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो इसमें क्या होना? डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा और डिफॉर्मेशन लगातार होता ही रहता है। तो जो फ्लो हो सकता है उसको फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ होता है
जिसमें थोड़ा सा भी आप फोर्स लगा दो तो क्या होता है, डिफॉर्मेशन होने लगता है और कंटिन्यूसली होता है। अच्छा, कितना भी कम फोर्स हो। तो फ्लूइड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, आई होप। तो जो हम बात कर रहे थे कि एक फ्लूइड का कोई एलिमेंट है, एक फ्लूइड का कोई एलिमेंट है और इस फ्लूइड के एलिमेंट में मैंने 0.0005 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, बहुत ही मिनिमम अमाउंट का फोर्स लगाया, जिससे इसमें क्या हो, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी थीटा एंगल पे क्या कर गया, डिफॉर्म कर गया। तो सरफेस है, फ्लूइड का एलिमेंट है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ, चाहे टेंजेंशियल फोर्स हो चाहे शियर फोर्स, उसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब फ्लूइड के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, आपका लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। लिक्विड एंड गैस दोनों फ्लूइड के अंदर आती हैं, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स की जो ब्रांचेस हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, वो है, पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या है? फ्लूइड फ्लूइड स्टैटिक्स। दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनामेटिक। तीसरा है आपका फ्लूइड डायनेमिक। क्या है? फ्लूइड डायनेमिक। ये तीन चीज़ें हैं, तीन तीन पार्ट होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? यह एक साइंस का ब्रांच है। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड की स्टडी करते हैं। जब हमारा फ्लूइड किस कंडीशन में होता है? रेस्ट कंडीशन में होता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन, जब हमारा फ्लूइड क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। तो फ्लूइड को हम तब स्टडी करते हैं जब हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, उसे बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है? जब हमारा फ्लूइड मोशन में होता है। कैसा होता है? मोशन में। जब फ्लूइड मोशन में होता है तब हम स्टडी करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। लेकिन किसकी वजह से मोशन में है, किसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से मोशन में होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। जबकि फ्लूइड डायनेमिक्स में जब फ्लूइड हमारा मोशन में होता है तब हम स्टडी करते हैं, और फोर्स जिसकी वजह से मोशन में है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो तीनों चीज़ क्लियर कट समझ में आ रही है कि फ्लूइड स्टैटिक्स में तब स्टडी करते हैं जब हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जब हमारा फ्लूइड मोशन में होता है, लेकिन किसकी वजह से मोशन में है, उस फोर्स को नहीं लेते हैं, उस फोर्स को नहीं लेते हैं। फ्लूइड का डायनेमिक्स, जब हमारा फ्लूइड मोशन में होता है और जिसकी वजह से मोशन है, जिसकी वजह से मोशन में है, जिस फोर्स की वजह से, उस फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, वो होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बताओ मेरे को आप कि जब फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लूइड के मोशन, जब हमारा फ्लूइड मोशन में होता है, गति कर रहा होता है, तब स्टडी करते हैं, तो कौन से ऐसे माध्यम है जिससे हम स्टडी करते हैं? वो होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्टिसिटी। इसको हम अच्छे से लिख के बता रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर कर समझ में आएंगी। ओके, यहाँ पर आप देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के तीन ब्रांच हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द branch of science, it is the branch of science in which the study of fluid, the study of fluids when it is rest condition, rest condition। तो जो हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तब स्टडी करते हैं किसमें? फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, देखो, जब हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है और उसके व्यवहार को हम स्टडी कर रहे हैं तब बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? जब हमारा फ्लूइड किस में होता है? मोशन में होता है। तो किसकी सहायता से स्टडी करेंगे, क्योंकि फोर्स को तो कंसिडर करते नहीं है। वो होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अलावा आपका होता है एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी, वर्टिसिटी और बहुत से ऐसे पैरामीटर हैं जिनकी सहायता से हम फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विथ कंसीडरिंग द बेसिक काज ऑफ मोशन, विथ कंसीडरिंग द बेसिक काज ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब क्या हुआ? इसमें हम फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन फोर्स को भी कंसीडर करते हैं। जिस फोर्स की वजह से फ्लूइड हमारा मोशन में है, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। ये होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलावा जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो फोर्स की बात आ रही है। तो ये फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार फोर्स की बात आ रही है कि जब फ्लूइड हमारा मोशन में है तो फोर्स की वजह से होगा। तो वो फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? एफ बराबर एम ए। एफ क्या होता है आपका? फोर्स। एम क्या होता है? मास। ए होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो आप एक चीज को पता ही होगा आपका, यदि एक्सटर्नल फोर्स की डिफिनेशन हम लिखें न्यूमेरिकल फॉर्म में तो क्या होता है? डी बाई डी टी एम वी। एम वी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर एम तो एम है, ए को लिख सकते हैं वी अपॉन टी। यही चीज़ मैं यहाँ पास लिखा हूँ डेरिवेटिव फॉर्म में। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है आपका संवेग। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी है, टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डी अपॉन डी टी एम वी ए क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी बाई डी टी। मास आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पास एफ बराबर इतना था, तो क्या लिख पाएंगे इसको हम? एफ बराबर एम ए। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ है, ये तो आपको पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक। फिर भी हमारा मकसद ये है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ पता हो, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ओके। अब एक फ्लूइड जो होता है, आपका जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड और सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे कि फ्लूइड और सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस है, ताकि हमें आसानी से समझ में आए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फ्लूइड और सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस है। फिर हम बात करेंगे आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि फ्लूइड में पढ़ते क्या हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड? तो देखो फ्लूइड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि यदि उसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगा दो, थोड़ा सा भी फोर्स आप लगा देंगे तो कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता रहता है, कंटिन्यूसली लगातार डिफॉर्म करता रहता है। जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में क्या होता है कि आप उसमें फोर्स लगाएंगे, उसमें चेंजेस आएगा। क्या आएगा? चेंजेस आएगा। लेकिन एक पॉइंट होता है इलास्टिक पॉइंट, यदि उस लिमिट तक आप फोर्स लगा रहे हैं, आप पढ़े होंगे फॉर्म में या ग्राफ पढ़े होंगे कुछ इस तरीके का। वो ग्राफ में क्या होता है, देखो, यदि आप इस पॉइंट तक लोड लगाते हैं, इस पॉइंट तक लोड लगाते हैं, तो जो जितना चेंजेस आया था बॉडी में, कोई सॉलिड बॉडी थी जिसमें जितना चेंजेस आया था, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में तुरंत रिगेन कर लेता है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो रिगेन नहीं कर पाता। अर्थात क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा लिखा हूँ, जबकि वाइल सॉलिड डिफॉर्म परमानेंटली, कब परमानेंटली डिफॉर्म करता है? व्हेन फोर्स अप्लाइड मोर देन द इलास्टिक लिमिट। जब इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे,
मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी थी, इस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी इस पॉइंट तक, मान लीजिए ऐसा पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है, क्या है, इलास्टिक लिमिट है, EL है। अब इस पॉइंट से ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे तभी इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। इफ फोर्स इज लेस देन द इलास्टिक लिमिट देन इट रिगेन ओरिजिनल पोजीशन विथ लोड इज रिमूव्ड। देखो, इस पॉइंट तक ये बॉडी में आप फोर्स लगा रहे थे, तो इस पॉइंट तक यदि आप लोड लगाए हैं और लोड को हटा देते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। लेकिन यदि फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है। जबकि फ्लूइड में क्या होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है। तो क्या डिफरेंस है लिक्विड एंड फ्लूइड के बीच, लिक्विड में थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पर कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है, जबकि फ्लूइड में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड में क्या होता है, सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में यदि हम इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाते हैं और लोड को हटा देते हैं, फोर्स को हटा देते हैं, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। लेकिन यदि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है परमानेंटली। यह डिफरेंस होता है लिक्विड एंड इन फ्लूइड एंड सॉलिड के बीच में। कंफ्यूज नहीं होना। लिक्विड जब बात कर लिक्विड क्या है, तो लिक्विड क्या है आपका, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। लिक्विड एंड गैस क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर हम फ्लूइड की ही बात, लिक्विड की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। लिक्विड और गैस के बीच क्या डिफरेंस है, क्योंकि लिक्विड प्लस गैस मिलकर क्या बनाता है, फ्लूइड बनाते हैं, ये दोनों फ्लूइड होते हैं। तो लिक्विड में और गैस में क्या डिफरेंस है, देखो, ये आपका क्या है, कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक ऐसे एक लेयर है, इस लेयर में क्या है, ऊपर एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, वाटर। ऊपर एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। जिसके ऊपर हवा हो, नीचे पानी, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। तो लिक्विड में क्या होता है, फ्री सरफेस होता है, जबकि गैस में फ्री सरफेस नहीं होता। तो आप बोलेंगे सर क्यों नहीं होता, तो देखो बेटा, लिक्विड के बारे में पहले और जानो। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। यदि इस कंटेनर में 2 लीटर पानी आता है तो 2 लीटर ही पानी आएगा। मतलब ये 2 लीटर पानी इसमें है कंटेनर में, आप किसी वाटर में डाल देते हैं, किसी वाटर में डाल देंगे तो 2 लीटर ही पानी होगा। क्या होगा कि जिस शेप का वाटर होगा उसी शेप का आपका पानी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, इसमें कोनिकल बन जाएगा। फिर कोई सर्कुलर वाटर है तो उसमें सर्कुलर पानी हो जाएगा। मतलब जिस शेप में आप डालेंगे वाटर को उसी शेप को ले लेगा, लेकिन पानी तो 2 लीटर ही रहेगा ना। क्या रहेगा, 2 लीटर ही रहेगा। यानी इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, और इसके शेप क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जबकि गैस में क्या होता है, देखो, गैस को यदि आपके पास थोड़ा सा भी गैस है, गैस को बहुत कम गैस है, लेकिन इस वॉल्यूम जितना भी ज़्यादा वॉल्यूम हो, ये 5 लीटर का वॉल्यूम है मान लीजिए, 5 लीटर का, और गैस कितना है, 200 ml है। कितनी है, 200 ml। तो ये 200 ml गैस को डालेंगे तो पूरा का पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो फ्री सरफेस इसमें बनेगा ही नहीं, फ्री सरफेस बनेगा ही नहीं। गैस हैज नॉट गॉट फ्री सरफेस बिकॉज गैस ऑक्यूपाई इंटायर वॉल्यूम। गैस क्या करता है, इंटायर वॉल्यूम, पूरा का पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। जो आपका एलपीजी सिलेंडर आता है, गैस आती है, उसमें क्या होता है, गैस को इतना कंप्रेस करके भरा जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है। अदरवाइज जो पता नहीं कितना स्पेस ले लेगा, तो कंप्रेस करने का ही पैसा लगता है आपको, दरअसल बात कहूँ तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि लिक्विड एंड गैस के बीच क्या डिफरेंस है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ स्टडी। ये बेसिक ऑफ फ्लूइड हम पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है। इस कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 टाइप की स्टडी आप पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी और माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। कोई भी मान लीजिए फ्लूइड का एलिमेंट है, इस फ्लूइड के एलिमेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो इस ये हर एक पार्टिकल को पकड़ पकड़ के स्टडी करना पड़ेगा। लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर एक एलिमेंट बना है। ये फ्लूइड का जो एलिमेंट है, लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना है। हर एक पार्टिकल की स्टडी करना पड़ेगा।
जब हर एक पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है। एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करते हैं। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनको देखेंगे, फिर उन पार्टिकल के बीच क्या क्या डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर उनको भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा ह्यूज टाइम कंजम्पशन होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। जबकि क्या होता है माइक्रोस्कोपिक में हम बल्क में स्टडी करते हैं, बल्क में। जैसे मान लीजिए आप फील्ड में हैं, आपको आपने सैंड लाया, 5 kg सैंड लाया, डायरेक्ट उसको स्टडी करके बता दिया टेस्ट करके कि भाई इसकी ये प्रॉपर्टी है। और हर एक पार्टिकल को पकड़ पकड़ के स्टडी इसमें नहीं करते। इसमें कैसे स्टडी करते हैं, क्लासिकल वे ऑफ स्टडी। कैसी स्टडी, क्लासिकल, CLASSIC, क्लासिकल वे ऑफ स्टडी। मतलब क्या लिख लीजिए आप हिंदी में, इसमें बल्क में स्टडी करते हैं। इसमें ये नहीं देखते कि भाई एक एक पार्टिकल के बीच क्या डिस्टेंस है, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं करते। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तुलना में एक्यूरेसी इसमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मतलब 90% एक्यूरेट होगा तो 50% होगा, सिंपल सी बात ये है। इसमें टाइम भी कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है। तो देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो बेसिक था, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, फ्लूइड और सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस है, लिक्विड एंड गैस के बीच क्या डिफरेंस है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी बात है, एक बार हम रिवाइज करते हैं फिर आगे हम बढ़ेंगे। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड की बात अभी कर रहे हैं, मैकेनिक्स तो भूल ही गया, मैकेनिक्स को भी देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। यदि हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में तो कैसा व्यवहार करेगा, मोशन में है तो कैसा व्यवहार करेगा। ओके, मैकेनिक्स दरअसल होता है फोर्स, क्या होता है, फोर्स आपका, कि फोर्स, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। जब मैकेनिक्स की बात होती है तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। मैकेनिक्स में 3 टाइप का होता है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। रिजिड बॉडी में क्या होता है, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई सरफेस है और ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है। आई होप डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ये कोई सरफेस था और सरफेस के ऊपर कोई रिजिड बॉडी रखी हुई है, ये कोई रिजिड बॉडी है। ये क्या है आपका, सरफेस है, ये क्या है आपकी रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। अब इसमें जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बॉडी हमारी यहाँ से यहाँ आ गई। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे, रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। डिस्प्लेसमेंट होता है अर्थात विस्थापन होता है। जबकि डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या होता है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसमें कोई बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी पे जब हम फोर्स लगाएंगे, तो जब बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्म कर जाएगी, इसका दूसरा शेप एंड साइज बन जाएगा। मान लीजिए इसका शेप एंड साइज ये बन गया, कुछ भी हो सकता है। इसमें डिफॉर्मेशन होता है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जबकि आपका मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में 2 टाइप की होता है, एक होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दूसरा होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड। क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे आपके सिलेबस में, वो हम करेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में,
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को हम स्टडी करते हैं। ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं होता इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और जो कंप्रेस होता है वो होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड को हम स्टडी नहीं करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को स्टडी करते हैं। जब इसकी बात आएगी, इसका जो चैप्टर आएगा तो हम और डिटेल में समझेंगे। तो ये आपका था फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक, और इसका सिलेबस क्या है आइए थोड़ा सा विजिट करते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं और अच्छे गहराई से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टी यानी ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, और जो फ्लूइड हम जनरली कंसिडर करते हैं आप में वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या लेते हैं? वाटर। तो वाटर भरा हुआ है इस कंटेनर में, इस कंटेनर में। तो इस वाटर की डेंसिटी क्या होगी, इस वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, है ना। इस वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, सरफेस टेंशन कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, ये सब प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ये जो फ्लूइड इस कंटेनर में भरा हुआ है, तो इस जो हमारे कंटेनर की जो वाल है, इन वाल की सरफेस में कितना प्रेशर लगा रहा है, इसको भी निकालेंगे। किस कौन कौन सी मेजरमेंट यूनिट होती हैं जिनकी सहायता से प्रेशर निकालते हैं, बैरोमीटर हो गया, आपका पीजोमीटर हो गया, इनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है वाटर, स्टैटिक यानी रेस्ट कंडीशन में। जब हमारा वाटर रेस्ट कंडीशन में होता है तो क्या फोर्स लगाता है सरफेस में, उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे बायोम्फी एंड फ्लोटेशन। जब फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी इंटर करती है, जब फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी इंटर करती है तो किस तरीके से उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बॉयंट फोर्स काम करता है, उसको देखेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जब फ्लूइड हमारा मोशन में होता है तो स्टडी करते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉज है जिसकी वजह से मोशन में होता है उसको कंसीडर नहीं करते फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। तो कुछ टर्म है वेलोसिटी, वर्टिसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। फ्लूइड जब हमारा मोशन में होता है और किस फोर्स की वजह से मोशन में है, उसको हम देखेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स चैप्टर नंबर 6 में। जब फ्लूइड कोई किसी पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा होता है, ये आपको कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये क्या है? फ्लूइड है जो कि फ्लो हो रहा है। तो पाइप के सरफेस में क्या फोर्स लगाएगा, किस तरीके का शेप बनाता हुआ फ्लूइड फ्लो होगा, ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार मतलब एक ही लेयर में सारे पार्टिकल फ्लो होंगे, सिंपल समझिए, एक ही लेयर में, यानी एक लेयर के पार्टिकल दूसरे लेयर में इंटर नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। क्या होता है वो तो चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे अच्छे से। टर्बुलेंट फ्लो को भी देखेंगे, इसमें क्या होता है एक लेयर के पार्टिकल दूसरे लेयर में मिक्स हो जाते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षुब्ध प्रवाह। बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या होती है? टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप। ये टोटल 11 चैप्टर हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसको हम बारीकी से स्टडी करेंगे। पहले तो अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक को, फिर उसके हम आपको शार्ट नोट्स लिखवाते चलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में याद रखना है। अब बोलेंगे सर इस लेक्चर में क्या याद रखना है? देखो, ये आपका इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, फ्लूइड क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे तो जो ये टर्म आएंगे माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसलिए हम चैप्टर को इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को डिस्कस कर लिए हैं। तो ये तो आपका 0 लेवल का था, समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। किसमें? लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। यदि कोई डाउट है तो जो आपको नंबर हम स्टार्टिंग में दिए हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस को भी आप अटेंड कीजिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कांटेक्ट कर लेना 93 40 888 429।
और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड है आपके स्ट्रेटजी से रिलेटेड, उनको भी देख लीजिए कि तैयारी किस तरीके से करनी है। स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कंप्लीट जानकारी प्ले चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।